दोस्तों इस वीडियो में हम बीए कंपलसरी क्वालिफाइंग कोर्स का जो पेपर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीए क्वालिफाइंग कोर्स पेपर कोड 009 भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव का संपूर्ण हल आपके लिए लेकर आए हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। किस प्रकार का पेपर आया है, प्रीवियस ईयर का कौन कौन से क्वेश्चंस थे, क्या आंसर है, संपूर्ण हल के साथ में बताएंगे। इस साल कौन से क्वेश्चंस रिपीट होंगे सब आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पेपर का नेम है भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र गौरव, पेपर कोड 009। बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर किसी भी एक ईयर में इसको पास करना कंपलसरी होता है, ठीक है। अगर आपके पास भी ये पेपर है तो आपको भी ये देना है किसी भी एक ईयर में। अब पेपर का संपूर्ण हल के साथ में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लिश मीडियम इधर, हिंदी मीडियम आप इधर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द कस्टमरी प्रैक्टिस इज कॉल्ड, सीखा हुआ व्यवहार क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, आपको सही आंसर OMR शीट में पिक करके जो है उसको उस बॉक्स को ब्लैक कर देना है, ठीक है। OMR शीट मिलेगी उसमें सही आंसर को ब्लैक कर देना है, ठीक है। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान, नॉलेज इसका सही आंसर है, ठीक है। तो OMR शीट में डी ऑप्शन को ब्लैक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ कंपोजिट कल्चर इज सेड बाई, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन किसका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकाइबर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच कंट्री इज़ कॉल्ड रिच कंट्री एज पुअर पीपल, किस देश को निर्धनों का धनवान देश कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत को। अगला, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द एरिया इन द वर्ल्ड, क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सबको पता होगा 7वां स्थान है, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक ये भी है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है ये बताइए, या फिर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है ये बताइए, ठीक है। या फिर भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर अब आ गया है 2020 के बाद से। और क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जैसे कि आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, नई दिल्ली, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली है गंगा नदी के किनारे स्थित, ठीक है। आगरा भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये भी आपकी गंगा नदी है। अब अगला क्वेश्चन देखें, द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज, हरियाणा की राजधानी क्या है। सबको पता होगा, सब अगर नहीं पता है तो देख लें, चंडीगढ़ है हरियाणा की राजधानी, ठीक है। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है। तो राजधानियों के नाम आप याद कर लेना, जो 28 स्टेट्स हैं उनकी सभी की राजधानी के नाम याद कर लेना, हर साल पेपर में आते हैं। और जो 8 आपके टेरिटरीज स्टेट हैं उनके नाम भी याद कर लेना, उनके नाम भी याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे दिल्ली हो गया, दादरा नगर हवेली और दमन व दीप, लक्षद्वीप, ये, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हु कंपोज्ड द सॉन्ग, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा गीत किसने रचना किसने की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहम्मद इकबाल ने। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर द नेशनल एंथम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम, राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस सन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखें, सिविलाइजेशन इज़ द वेस्ट बियरर ऑफ कल्चर इज सेड बाई, सभ्यता संस्कृति की वाहक है, ये कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर इसका है सी सही, मैकाइवर एवं पेज का, ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है तो इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक ले आइए और इस पेपर को पूरा देखिए। इस पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, हर साल होते हैं, इस बार भी होंगे। पेपर का लेवल देखना है कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन आएंगे। तैयारी के लिए आप ज़्यादा करें तो क्वेश्चन बैंक ले आइए, ठीक है, अच्छी तैयारी हो जाएगी। पास करने के लिए आपको बता दें कि कितने नंबर लानी है, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोगों को 33 क्वेश्चन सही करने हैं, बस 33 क्वेश्चन आप सही कर दें, आप पास हो जाएंगे। नंबर नहीं जुड़ते हैं, केवल पास करना कंपलसरी होता है, ठीक है, मार्क्स नहीं जुड़ते हैं इसके। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी चंपा की आधिकारिक भाषा थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत थी चंपा की आधिकारिक भाषा। संस्कृत, चंपा मतलब इसको बोलते हैं वियतनाम। वियतनाम को पहले चंपा बोला जाता था, ठीक है। तो वियतनाम की जो भाषा थी पुरानी, वो क्या थी, संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखें, एंशिएंट नेम ऑफ श्रीलंका इज, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंघल। अगला क्वेश्चन देखें, विच प्लेस इज कॉल्ड एज अंगदीप इज वायुपुराण, वायुपुराण के अंगदीप, वायुपुराण में अंगदीप किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी सही है, चंपा, चंपा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोरोकिन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुजरात का कौन सा शहर पानी के अंदर है? विच सिटी ऑफ गुजरात इज़ अंडर वाटर? तो पूरी तरह से अंडर वाटर कोई नहीं है, एक शहर है आपका बड़ौदा, जो कि कुछ हद तक पानी के अंदर है, ठीक है। बड़ौदा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग किस प्रदेश का हिस्सा है? दार्जिलिंग कहाँ पर है, किस प्रदेश का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाई एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत एक खोज किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा रचित एक रचना है? ऑप्शन नंबर बी सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आ गया आगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है, ये आ सकता है और ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो के अवशेष किस देश में मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखें, द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो इज़, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, मृतकों का टीला। जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस पेपर में। सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे, किसके बारे में? ज्वार, राई, कपास या तंबाकू? ऑप्शन नंबर डी सही है, तंबाकू के बारे में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा हड़प्पा में पूजा का प्रमुख अंग था? विच वॉज द मेन वर्शिपिंग ऑफ हड़प्पा? ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं, सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की विश्व को देन है? ऑप्शन नंबर बी सही है, नगर नियोजन तथा सफाई, टाउन प्लानिंग एंड क्लीनिंग। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड है? तो वर्ड क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राह्मण। 4 वर्ड होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। बाकी ये सब क्या हैं? जातियाँ, ये है वर्ड। अगला क्वेश्चन देखें, कर्म का सिद्धांत का उल्लेख है। कर्म का सिद्धांत ये किस में उल्लेख है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख है। अगला, चूड़ा कर्म किस प्रकार का संस्कार है? तो ये है अवसान संस्कार, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली देवता कौन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, इंद्र देवता। अगला क्वेश्चन, हिंदू संस्कार पुस्तक लिखी गई है, तो ये किसने लिखी है? ये रिटन बाई राजबली पांडे, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखें, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, कुलीन या श्रेष्ठ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट ने। वेद वेदांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ पर देखें, इसका कौन सा आंसर सही है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगला, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 18। कुल 18 पुराण होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद हैं आपके 4, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है, 4 वेद होते हैं, ध्यान रखना, याद कर लेना। अगला, भारतीय संस्कृति का मूल आधार क्या है? उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। द फर्स्ट ग्रंथ ऑफ योग दर्शन इज, योग दर्शन का पहला ग्रंथ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, योग सूत्र। अगला, मुंडक, मुंडक क्या है? तो ये है वेदांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज गौतम बुद्ध बोर्न? ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। अगला, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला, बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपका 40 में ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक। ठीक है। अगला क्वेश्चन 41, सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो ये है वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋग्वेद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा कौन था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कनिष्क। ठीक है। आगे देखें, ईश्वर में आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं? तो आस्तिक, एथिस्ट कहते हैं। ठीक है। थीस्ट या फिर एथिस्ट बोल सकते हो। और ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाले को एथिस्ट, नास्तिक कहते हैं। ठीक है। अगला है, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? 46वें का ऑप्शन नंबर बी है, उपनयन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन है सी सही, तक्ष ने। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित किए गए थे? बौद्ध काल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 50वें का ऑप्शन नंबर सी, A.S. अल्तेकर ने। ठीक है। अगला, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो 51वें का आप बताइए इसका आंसर कौन सही है? 51वें का, ठीक है, बता सकते हैं कौन सही है। अगला 52वां क्वेश्चन, सांची के स्तूप कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र में। ठीक है। सारनाथ के स्तंभ में सिंह की कितनी मूर्तियां हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, 4 मूर्तियां हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सही है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा, अजमेर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, 57, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने कराया था। तानसेन किस मुगल सम्राट के सभासद थे? ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। संसार का सबसे बड़ा गुंबज कहाँ पर है? बीजापुर गोल गुंबद। अगला, कथकली किस प्रदेश का नृत्य है? केरल का ये नृत्य है, डांस, स्टेट डांस। अगला क्वेश्चन है, विश्वकर्मा किसके देवता माने जाते हैं? 61वें में ऑप्शन ए, स्थापत्य के। गोप शासक कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्राम यानी गाँव का राजा था गोप। अगर राजधर्म में सभी धर्म समाविष्ट हैं, ये मत किस ग्रंथ का है? 63वीं का आंसर आप बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसका आंसर नहीं पता है। कौटिल्य ने राजतंत्र के किस रूप का समर्थन किया था? ऑप्शन बी, गणतंत्र का। अगला क्वेश्चन देखें, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो कालिदास थे। धर्म और दंड ही राजा है, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मनु का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में जनतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 67वें का ऑप्शन नंबर बी सही है, देवीदत्त शुक्ला ने। 68, इंद्रप्रस्थ राजधानी है कहाँ की? तो इसका आंसर ए सही है, पांचाल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तेनालीराम किस राजा के दरबार में प्रमुख विद्वान दरबारी थे? ऑप्शन नंबर सी सही है, कृष्णदेव राय के। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शाहजहां ने। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। अंकगणित पर नवशतिका तथा विशतिका नामक ग्रंथों के लेखक कौन है? तो 72वें क्वेश्चन का आंसर है नारायण पंडित। 73वां क्वेश्चन देखें, गणित कौमुदी के रचयिता कौन थे? तो 73वें क्वेश्चन का आंसर नारायण पंडित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, किस पुराण में गणित पर प्रकाश डाला गया है?
ऑप्शन नंबर सी भविष्य पुराण में। सूर्य प्रज्ञप्ति नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? 75वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है, जैन धर्म से। गणित पाद में कितने श्लोक हैं? 76वें क्वेश्चन का बी आंसर सही है, 27। ठीक है, क्वेश्चन देखते रहिए। बीज गणित के आविष्कारक कौन थे? 77वें क्वेश्चन का आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सही है। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था? 78 का बी सही है, कुसुमपुर नामक जगह पर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है? तो आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। लघुमानस के रचयिता थे? 80 नंबर का क्वेश्चन ए सही है, मुंजाल। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। नागार्जुन की पुस्तक का नाम क्या है? 81वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, आप बताएं। शायद इसका रस चिकित्सा है। ठीक है, ये वाला। अगला, मृग पक्षी शास्त्र नामक पुस्तक का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी प्राणी विज्ञान से। भारतीय वैज्ञानिकों ने कितने मूल तत्व माने हैं? 5, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला, अग्नि के आविष्कारक कौन थे? 84 क्वेश्चन का आंसर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भृगु नामक व्यक्ति ने अग्नि के आविष्कारक उनको माना जाता है। गन्ना मूल पौधा है, गन्ना कहाँ का पौधा है? तो गन्ना है चीन का। ठीक है, मेहरौली का लोह स्तंभ कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारतीय धातु विज्ञान में कौन सी धातु सबसे अधिक प्रयोग की जाती है? तो लोहा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ग्रंथ न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? 88वें क्वेश्चन का आंसर सी सही है, गौतम। 89 नंबर क्वेश्चन देखें, भारतीय औषधि शास्त्र के जन्मदाता कौन थे? 89 क्वेश्चन का आपका डी आंसर सही है, धन्वंतरी। योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? 90वें क्वेश्चन का आपका आंसर सही हो जाएगा। आप देखें, शायद योग का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष है, या फिर ध्यान, या फिर अहंकार, शायद इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको पता होगा जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। स्त्रीलिंग वाला नक्षत्र कौन सा है? तो इसमें आई थिंक भरणी होना चाहिए, अगर कोई और हो तो आप देख लेना चाहिए। आई थिंक ये भरणी इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, टूटने वाला तारा किसे कहते हैं? उल्का पिंड को टूटने वाला तारा कहते हैं। नासा के अनुसार ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रहों की संख्या है। आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह ऑप्शन नंबर बी शुक्र है। कन्या राशि का अंग्रेजी नाम क्या है? कन्या राशि का अंग्रेजी नाम है विर्गो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चंद्रमा उपग्रह किसका है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मानक होता है। प्रकाश वर्ष किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? दूरी के लिए, दूरी का मानक होता है। ठीक है, यूनिट है लाइट ईयर का, लाइट ईयर यूनिट है दूरी का। ठीक है, सभी ग्रहों में सबसे ठंडा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो सबसे ठंडा और सबसे छोटा ग्रह है। अगला, पुष्य नक्षत्र का स्वामी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे हिसाब से सी होना चाहिए। ठीक है, सी आंसर इसका सही है। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर। बीए फर्स्ट ईयर के लिए है, स्पेशली 009 सभी स्टूडेंट्स को देना कंपलसरी है, स्पेशली प्राइवेट के स्टूडेंट्स को। ठीक है, इसी तरह का पेपर आएगा। तैयारी के लिए इन क्वेश्चनों को ट्राई करें। ठीक है, और गैस पेपर क्वेश्चन बैंक ले आएँ। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।